आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जैसा आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान में दो प्रकार के कर्मचारी काम करते हैं। एक वे जो राजस्थान सेवा नियम के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं और उनका वेतन भत्ते एससीपी एमएससीपी का निर्धारण उसी के अनुसार होता है। दूसरे वे होते हैं जो किसी बोर्ड निगम स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्य करते हैं और उनके लिए वेतन भत्ते आदि जो निर्धारित करने की जो अथॉरिटी है वो संबंधित संस्था की रहती है। लेकिन इस संबंध में अब राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी वेतन भत्ते जो निर्धारित होते हैं और पदों का जो वर्गीकरण है, सेवाओं का जो वर्गीकरण है, उसे समान रूप से करते हुए इन सभी को एक समान रूप से लागू किया जाना है। तो वो क्या है और ये लागू होने के बाद में किन कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है और इसे लागू करने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो हम वित्त विभाग के उस आदेश के माध्यम से समझते हैं कि जिसमें क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आदेश है राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का और इसमें ये कहा गया है कि जो भी बोर्ड है, निगम है, राजकीय उपक्रम है, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं या फिर विश्वविद्यालय हैं, उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा में वर्गीकृत करना है उनको। और इसके साथ साथ जो राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों को एससीपी और एमएससीपी का लाभ जिस प्रकार से दिया जाता है उसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। अब इसमें एक ही चीज़ कही गई है कि जब कोई भी स्वायत्त शासी संस्थाएं जो अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एससीपी या एमएससीपी से संबंधित कोई काम करेगा तो इसके संबंध में ये जो एक्ट है 1999 का, उसके अनुसार वो विभाग की अनुमति लेगा, मतलब वित्त विभाग की पहले सहमति लेगा और उसके बाद में ही कोई किसी प्रकार का निर्णय ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार का ये मानना है कि राज्य सरकार ने ये देखा कि जो भी बोर्ड है, निगम है, राजकीय उपक्रम है, ये जितने भी हैं, ये इस एक्ट जो 1999 में आए थे उसके समक्ष है वो पूर्व अनुमति विभाग से नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार, मतलब अपने राज्य कार्मिकों से अधिक, मतलब जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनसे भी अधिक लाभ उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। मान लीजिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का नियम है कि एमएससीपी और एससीपी है वो 9/18/27 के अनुसार दी जानी है, लेकिन इन सब की पालना वहाँ पे नहीं हो रही है, ऐसा राज्य सरकार कह रही है। अब ये कहा गया है कि राजस्थान सरकार के जो सिविल सेवा पुनरीक्षण नियम है 2008 के, उनका जो नियम है 19-20, उसके अनुसार ये कहा गया था कि राजस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए एससीपी व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो कर्मचारी अधीनस्थ सेवा के हैं, मंत्रालय कर्मचारी है या फिर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक है, उनको 9, 18 और 27 के अनुसार हम एससीपी का लाभ देंगे और जो राज्य सेवा के कर्मचारी है उनको 10, 20 और 30 के अनुसार देंगे। किंतु बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा का वर्गीकरण राज्य सरकार के अनुसार नहीं होने के कारण सभी वर्ग का वित्तीय उन्नयन 9, 18, 27 के अनुसार ही पाया गया है। मतलब क्योंकि राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया, एक राज्य सेवा के, दूसरे अधीनस्थ, जबकि इनमें बोर्ड में काम करने वाले या फिर निगम में या विश्वविद्यालयों में उनमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया गया है। तो दरअसल क्या किया गया कि एक चीज़ हमने ये देखी कि जो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 के अनुसार 2023 में एक संशोधन होता है। ये कौन सा संशोधन है? एमएससीपी के संबंध में, मतलब जो एससीपी पहले दी जाती थी उसे मॉडिफाइड एससीपी कहा गया और अब ये कहा गया कि अगला जो एससीपी लगेगी वो प्रमोशन पद के अनुसार लग जाएगी, ऐसा ये प्रावधान किया गया है 2023 में। अब जब इसे लागू किया गया तो राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें इसे लागू करने में कोई किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर भी जो बोर्ड है, निगम है और जो भी अन्य स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनमें राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं का वर्गीकरण है नहीं,
तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि राज्य सरकार की एसीपी एमएसपी योजना के तहत दे वित्तीय उन्नयन के अनुरूप लाभ प्रदान किए जाने हेतु संबंधित संस्थाओं द्वारा एक्ट के प्रावधान के अनुसार वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। मतलब कोई किसी प्रकार से अगर कोई स्वीकृति देंगे तो पहले वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति लेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि अब इसमें कुछ संशोधन किए जाने के लिए, ठीक है, अब ये कहा गया है कि बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्था या विश्वविद्यालय एसीपी योजना के लिए समस्त प्रशासनिक निर्णय कार्यों से संबंधित पद ग्रेड पे 4800, पे लेवल 12 और उससे ऊपर के पदों राज्य सेवा के पदों के समकक्ष मानते हुए एसीपी योजना में वित्तीय उन्नयन दिनांक 31/3/2023 तक 10, 20 और 30 और उसके बाद में 9, 18, 27, क्योंकि ये कहा गया है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार के सेवाएं जो डिवाइडेड की गई है कि 4800 ग्रेड पे से ऊपर और लेवल 12 से ऊपर वाले सभी राज्य सेवा में आएंगे और उससे नीचे वाले सभी अधीनस्थ सेवा में आएंगे। तो ये कहा गया है कि बोर्ड में, निगम में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी एसीपी उसी के अनुसार स्वीकृत की जाए 10, 20, 30 के अनुसार। कब तक? 31/3/2023 तक और उसके बाद में 9, 18, 27 के अनुसार स्वीकृत की जाए। पहला कार्य तो ये होगा। उसके बाद में राज्य सरकार की अधीनस्थ सेवा, मंत्रालय सेवा, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में वर्णित पद नामों के आधार पर उसी के अनुसार वहाँ पर भी उसी प्रकार के नाम दिए जाएं, ताकि अब क्योंकि होता क्या है कि राज्य सरकार का मानना है कि राज्य सरकार में एक कनिष्ठ अभियंता का पद अधीनस्थ सेवा का है और सहायक अभियंता का पद राज्य सेवा का है, जबकि बोर्ड और निगम में इन पदों का वर्गीकरण ही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार राज्य सरकार में प्रोग्रामर का पद राज्य सेवा का है और विश्वविद्यालय में उक्त पद है वो अधीनस्थ सेवा का। मतलब एक पद राज्य सेवा में तो जैसे राज्य सेवा का है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी अधीनस्थ सेवा का ना होकर राज्य सेवा का ही रखा जाए, ताकि इस किसी प्रकार की कोई विषमता उत्पन्न नहीं हो। इसके साथ बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में जो पद राज्य सरकार की अधीनस्थ सेवाओं, मंत्रालयिक सेवा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा में वर्णित पद नाम से सर्जित नहीं है, ऐसे पदों की कार्य प्रकृति, पद की भर्ती, पदोन्नति की योग्यता संबंधी प्रावधान, पद की ग्रेड पे लेवल के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न सेवा नियमों की अनुसूची में वर्णित पदों के प्रावधान के अनुसार संस्था के वित्त नियंत्रक, वित्तीय सलाहकार द्वारा समकक्षा स्थापित करते हुए एमएससीपी और एसीपी का लाभ दिया जाए। कुल मिला के राज्य सरकार में जिस प्रकार से पदों का वर्गीकरण किया गया है, सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है, जिस प्रकार से 4 प्रकार से सेवाएं रखी गई है उसी प्रकार से सेवाओं का वर्गीकरण किया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि विश्वविद्यालयों या निगमों, बोर्डों में वहाँ पर तो एसीपी एमएससीपी के नियम अलग हो और राज्य सरकार में अलग हो। तो इन्हें समान रूप से लाया जाए ताकि सभी को समान रूप से एसीपी एमएससीपी और अन्य लाभ दिए जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।